हेलो स्टूडेंट्स। सो मूव कर रहे हैं क्वांट सीरीज के अगले वीडियो पे, अगले कॉन्सेप्ट पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे मूव करने से पहले मैं जो बात हर बार आपको बोलता हूं वही रिपीट करूंगा। एक सिंक्रोनाइज वे में अपन आगे मूव करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आपने परसेंटेज के जो 3 वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं उनको देख लिया होगा, तभी आप इस टॉपिक पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है क्या? इससे क्या होगा, आप ही को क्लैरिटी रहेगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ यूज कर रहा हूँ, कोई कोई स्टेप यूज कर रहा हूँ या कोई मैं ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं मान के चलूंगा कि आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिया होगा। ठीक है क्या? तो मुझे भी हिंड्रेंस फेस नहीं होगा कि मैं वो यूज करूं या ना करूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और वो 3 वीडियोस जो थे वो देखने के बाद ही इस पे मूव कर। चलिए, तो मूव करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। इसके बाद मैं अगले कुछ वीडियोस के बारे में बता देता हूं आपको अभी से। अब इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज को क्लब करने करने पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन तभी फ्रेम होंगे जब रेशियो और परसेंटेज को क्लब कर देंगे अपन। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आगे कुछ वीडियोस पे वर्किंग करेंगे अपन। ठीक है क्या? चलिए, तो फिर मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स इन द रेशियो 7:9। एक्स और वाई दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 7 और 9 का। देयर सम इज, अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि रेशियोज को अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रेशियोज कैन बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो एक्स प्लस वाई की रेशियो वैल्यू आप बताओगे। 7 + 9 16। आपको किसी एक के करस्पॉन्डिंग, ये तो आपको पता ही है कि हर वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होती है अपने पास, एक तो रेशियो वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। इन तीनों वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जिनकी रेशियो वैल्यू पता है, किसी एक के करस्पॉन्डिंग अपने को एक्चुअल वैल्यू भी देके रखी है 144 एक्स प्लस वाई। बताओ आप, 16 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं जिससे 144 आ जाए? 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 9। किसकी वैल्यू पूछी आपसे? लार्जर नंबर। मीन्स आपको 9 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पूछी हुई है। मल्टीप्लाई फैक्टर तो सेम रहेगा थ्रू आउट द स्केल। आंसर विल बी 81। कोई ट्रबल नहीं आया होगा, ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू नंबर्स इन द रेशियो 10:3। इस बार आपको डिफरेंस दे रखा है, मतलब 10 - 3 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 343। 343 है ना, डायरेक्ट कर रहे हैं अपन थोड़ा इस बार। 7 इंटू 4 28, 6 बचा 3 63। 63 मतलब 9। 49 का मल्टीप्लाई फैक्टर आपको पूछा है ए की नहीं ना बी की, आपको ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। मतलब मैं ये स्टेप तो कर ही सकता हूं, फीजेबल है। 10 + 3 रेशियोज कैन बी एडेड। 10 + 3 13। 13 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू पूछी, मल्टीप्लाई फैक्टर तो सेम रहने वाला है। अच्छा, 13 इंटू 50 कितना होता है? 650 माइनस 13। ये क्लियर हुआ? 650, उसमें से एक मल्टीपल कम कर देंगे, 650 माइनस 13, 637। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P/Q 3:5। P और Q का रेशियो दे रखा है 3:5, और आपको क्या बोला है? 3P + 5Q के करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, रेशियोज कैन बी एडेड और इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन मल्टीपल्स ऑल्सो। मैं रेशियो को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूं, उनको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। 3P + 5Q, 3P + 5Q, 3 टाइम्स P 9, 5 टाइम्स Q 25, 9 + 25 गिव्स 34। आपको इसके लिए एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 102। क्लियरली दिख रहा है इंटू 3। सर कैसे क्लियरली दिख रहा है? 33 इंटू 3 होता है 99, 34 इंटू 3 हो जाएगा 102, 102। आपको मल्टीप्लाई फैक्टर मिल गया। Q माइनस पी की वैल्यू निकालनी है। Q माइनस पी मतलब 3 की वैल्यू निकालनी है। Q माइनस पी, गलत बोल रहे हो आप, 2 की वैल्यू निकालनी है। 5 - 3 2 मतलब इंटू 3। आंसर क्या आ जाएगा? 6 + 6। Q माइनस पी इज +6। नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर देंगे इसको। 8:9 ये दे रखा है आपको। 2C + D, देखो ट्वाइस ऑफ C, ट्वाइस ऑफ C मतलब 16 + 9, 25 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। ये क्लियर होना चाहिए अब डायरेक्ट। 25 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 100, मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 4 एंड दिस मल्टीप्लाई फैक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्केल। इट गिव्स 8 - 9
-1 की वैल्यू पूछिए आपसे। 8 में से 9 माइनस करना है, मतलब -1 की वैल्यू पूछिए, गिव्स आंसर -4। -1 into 4 is -4। नेक्स्ट, m is to n। अगेन सेम क्वेश्चन है, फटाफट से कर देंगे इसको। 3 8 10m 30 3n 24 30 माइनस 24 गिव्स 6। 6 की एक्चुअल वैल्यू 216। डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये तो 6 का क्यूब होता है। नहीं दिख रहा है तो 6 इंटू 3 18। 3 बचा 6 36 बार में कितना आ जाएगा 216। क्या पूछा है, n माइनस m। n में से m माइनस करना है, 8 में से 3 माइनस करना है, 5 की वैल्यू पूछी है, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 का आधा, जब भी इंटू 5 करना है किसी नंबर में, इंटू 10 करके आधा कर दिया करो आप। 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180। क्लियर हो रहा है, ये मुझे क्लियर हो रहा है कि आपको क्लियर हो रहा है। एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ए इज टू बी, बी इज टू सी। अरे इजी क्वेश्चन ही था, उसका रेशियो नहीं दे रखा था। अपन इस पे मूव करेंगे, ए बी और बी सी। ए इज टू बी कितना है, 5:6। बी इज टू सी कितना है, 9:8। अब स्केलिंग तो अपन सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, फिर से देख लेंगे स्केलिंग कैसे करेंगे। यहां पर 6 और 9 की वैल्यू को अपन इक्वेट कर देंगे, सेम बना देंगे। 6 और 9 को मैं सेम बना सकता हूं, इनका एलसीएम लेके गिव्स 18। 18 बना सकता हूं मैं, 6 को भी 18 बना सकता हूं, 9 को भी 18 बना सकता हूं। तो मुझे बी को 18 बनाना है, बी को 18 बनाना है। इधर 18 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 18 बनाने के लिए 2 का। आपको इजी स्टेप भी मैंने बताई है कि ये 6 और 9 का रेशियो कितना है, 2:3। 2:3, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस कुछ नहीं करना है। 2:3 उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का मल्टीप्लाई। देखना ही नहीं पड़ेगा एलसीएम क्या होता है। चलो, 3 इंटू 6 तो कर दिया, 2 इंटू 9 तो कर दिया, ये तो 18 ही आता है दोनों करने पे। 3 इंटू 5 गिव्स 15 एंड 2 इंटू 8 गिव्स 16। ये हो गई अपनी स्केलिंग, एक स्केल पे आ गया एस टू बी टू सी। अब आपको बी और सी का डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। अच्छा, आप बताओ, ये 18 और 16 कौन सी वैल्यू है, ये रेशियो वैल्यू है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है रेशियो स्केल पे, 2 यूनिट्स का। एक्चुअल में डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट्स, या एक्चुअल में 10 दे रखी है इसकी वैल्यू। आपका मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया यहां से 5 का। क्या पूछा है आपसे, b माइनस ए की एक्चुअल वैल्यू। b में से a माइनस करो, रेशियो स्केल पे कितना आएगा 3, और 3 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5। सो आंसर विल बी 15। 3 5 जा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई फैक्टर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द स्केल। तो एक बार अगर आपके पास मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाता है, तो फिर किसी की भी एक्चुअल वैल्यू पूछिए, आपको सेम मल्टीप्लाई फैक्टर का यूज करना है। नेक्स्ट, एक्स इज टू वाई, वाई टू जेड। अगेन इजी और सेम क्वेश्चन, फिर से कर लेंगे। चलो, एक्स वाई जेड। एक्स इज टू वाई कितना है, 11 12। वाई टू जेड कितना है, 16 15। तो यहां से अपन क्या करेंगे, फिर से वही चीज, 12 16 का रेशियो, 3:4। 4 3, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का मल्टीप्लाई। जो भी करोगे आंसर तो 48 ही आना है। इसको ऐसे करो या इसको ऐसे करो, 48 ही आएगा। लेकिन अपन इधर भी कर लेते हैं, 4 इंटू 11 गिव्स 44 एंड 3 इंटू 15 गिव्स 45। ये अपने पास आ गई तीनों के करस्पॉन्डिंग रेशियो वैल्यू। क्या पूछा है आपसे, एक ही एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, कितनी, 88। मींस मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 2। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करके, 96। इजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन थे तो अपन मूव कर रहे हैं आगे। इफ रुपीज 1180 is to be divided among ABC such that, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा आप, 5 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 8 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। सॉरी, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं आप, तो यहां से मैं रिलेशन बनाऊंगा ए टू बी का और बी टू सी का, इंडिविजुअली बना लेते हैं अपन। तो पहले तो ए और बी को इक्वेट करते हैं। ए बाय बी गिव्स, देखना ध्यान से आप, बी को इधर ले आए तो 5 इधर चले जाएगा, 6/5। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस बी को इधर लेके आया हूं, 5 को उधर भेजा है। सेम मैं यहां पर भी करूंगा बी और सी में, बी बाय सी, बी बाय सी। तो इसको बस क्या करो, 6 को उधर भेज दो, तो 8/6 कितना आ जाएगा, 4/3। कुछ नहीं किया है,
कुछ भी नहीं किया है। ठीक है क्या ये? तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको पता ही है क्या करते हैं अपन, स्केलिंग, ए इज टू बी 6:5, बी इज टू सी 4:3, स्केलिंग कर देंगे अब। ये स्केलिंग, 5 और 4 का रेशियो कितना होगा? 5:4, उल्टा करेंगे तो 4:5, ये उल्टा करेंगे तो 4:5। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, 4 6 जा 24, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ये रेशियो वैल्यू आ गई। क्या बोला है अब, इन तीनों का सम दे रखा है, ठीक है। सम कितना हो रहा है अब देखो, अब रेशियो स्केल पे 24 और 20 होता है 44, 44 और ये 59, टोटल रेशियो वैल्यू आ रही है 59। 59 की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1180। तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, 59 का डबल होता ही है, इंटू 20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 20। आपको बताना है बी का शेयर, इंटू 20 कर दो। बी का शेयर बताना है तो इंटू 20, 20 400। ये मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा ज्यादा कोई बैरियर फेस नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा रख रहा हूं। ठीक है क्या? आपको थोड़ा भी कम भी क्लियर हुआ तो आपको वापस से एक बार बैक करके देख लेना है कि कहां दिक्कत आ रही है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ रही होगी अभी तक। अच्छे क्वेश्चन से थोड़े आगे हैं अभी। ठीक है क्या? तो 20 × 20 गिव्स 400। नेक्स्ट, ये तो इजी हो गया। ए बी सी डी का रेशियो दे रखा है, देखो कर लेते हैं फटाफट। 5 2 4 3, 5 2 4 3, ए बी सी डी। अब ये तो रेशियो वैल्यू है। आपको बोला है सी को 1000 रुपए कम मिलते हैं एज कंपेयर टू ए, सी को 1000 रुपए कम मिलते हैं एज कंपेयर टू ए। आप बताओ रेशियो स्केल पे सी को ए से कितना कम मिल रहा है? 1 यूनिट। रेशियो स्केल पे सी को ए से कितना कम मिल रहा है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 1000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 1000। आपसे पूछा है बी का शेयर, बी का शेयर कितना हो जाएगा? दो की वैल्यू 2000, इजी क्वेश्चन, दो की वैल्यू 2000। नेक्स्ट, चलिए अब देखो, ये आपको लग रहा है कि सर मिक्सचर एलिगेशन आ गया, ये तो रेशियो में ही डील करेंगे, रेशियो का ही एप्लीकेशन यूज होगा मिक्सचर एलिगेशन में आगे जाके। तो यहां पर अपन रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई मिक्सचर एलिगेशन अपने को नहीं आता अभी। इन अ मिक्सचर 60 लीटर्स, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। इसको करने के मल्टीपल अप्रोचेस है। मिक्सचर एलिगेशन में अपन बहुत सारी अप्रोचेस देखेंगे, कम से कम भी 3 से 4 अप्रोचेस होती है इसको करने की। मैं आपको बहुत डिटेल में वहां पर बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए कौन सी बेस्ट अप्रोच होगी। तो अभी इतना ना सोचते हुए सिर्फ रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो 2:1, 2:1। टोटल कितना है? 3, 2 और 1 3। अच्छा, टोटल मिक्सचर कितना है? 60 लीटर्स, 60 लीटर्स। तो यहां पर बताओ मल्टीप्लाई फैक्टर कितने का यूज हो रहा है? 20 लीटर्स का। मतलब मिल्क कितना है? 40 लीटर्स, और उसमें पानी कितना है? 20 लीटर्स। ठीक है। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। अब अपने को रेशियो बनाना है 1:2। मतलब अभी देखो कौन डोमिनेट कर रहा है? मिल्क। मुझे मिल्क तो नहीं ऐड करना है, मुझे इस मिक्सचर में पानी ऐड करते जाना है, पानी के कॉलम में बढ़ाते जाना है। मतलब कब तक पानी ऐड करना है? जब तक कि रेशियो 1:2 ना हो जाए, जब तक कि रेशियो 1:2 ना हो जाए। मतलब मिल्क तो 40 ही रहेगा, सुनना ध्यान से आप, मिल्क तो 40 ही रहेगा। पानी में कितना ऐड कर दूं जिससे कि पानी 80 लीटर हो जाए? सर 80 क्यों? अरे यार 1:2 देखो ना आप, ये देखो 1:2 हो गया। मैं मिल्क के कॉलम में कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं वाटर के कॉलम में। तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा। वाटर को 80 क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि रेशियो 1:2 का होना चाहिए, 1:2, 1:2। तो अब बताओ 20 लीटर में मैं कितना पानी ऐड कर दूं कि 80 लीटर हो जाए? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शन है, देखो कुछ नहीं होता है। अगर आपको 4 नंबर ऐसे प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, इट मीन्स दैट 0.75 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 8, बस इतना करना होता है। इफ 4 numbers आर इन proportion, then a by b equals to c by d. if a is to b is to c is to d, है ना? ये प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब a by b equals to c by d, बस इतना करना होता है आपको। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0.75 है, 0.75 का डबल कितना होगा? 1.5। उसका डबल कितना होगा? 3। उसका डबल 6। सर ये क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं, ये 3/4 है, कुछ नहीं किया। 3/4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये पता होना चाहिए 3/4 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई किया, इसको उधर भेज दो, ये 5। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 5 मींस 1.2, 12/10 1.2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, again easy question. A man divided his wealth so that his son's share to his daughter's share and the daughter's share to his wife's share are both in the ratio 4:1। कुछ भी लाइन में है ही नहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहां पर, सिंपल उन्होंने बोला है कि एक आदमी है, उसने अपने जो भी वेल्थ थी उसको डिवाइड किया सन और डॉटर में, और डॉटर और वाइफ का रेशियो भी दे रखा है। तो देखो सन और डॉटर का रेशियो और डॉटर और वाइफ का रेशियो। अच्छा, सन और डॉटर का रेशियो क्या था 4:1। ठीक है, और डॉटर और वाइफ का रेशियो भी कितना है 4:1। तो आपको पता ही है अपन क्या करते हैं, स्केलिंग कर देते हैं। स्केलिंग कैसे करते हैं, देखो 1:4, रेशियो भी 1:4 ही है, उल्टा करो 4:1, उल्टा कर दिया करो 4 और 1, 4 और 1। चलो बोलो 4 into 4 बोलो, 1 into 4 करो या 4 into 1 करो तो 4 ही आना है। 1 into 1 1। यहां पर से मुझे समझ में आया, अगर उस आदमी के पास टोटल वेल्थ कितनी होती, 16 और 4 20 और 1 21, अगर टोटल वेल्थ होती 21 तो वो 16 रुपए देता सन को, डॉटर को देता 4 और वाइफ को देता 1। ये होता, क्या बोला है आपसे कि अगर, अगर देखो डॉटर शेयर इज रुपीज इतना लेस देन द सन, दैट ऑफ सन, अगर डॉटर का शेयर सन से इतना कम है, आप बताओ रेशियो स्केल में डॉटर का शेयर कितना कम है सन से, ध्यान से बोलो, रेशियो स्केल में 12 यूनिट कम है। ये 12 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 1,44,000। ये 12 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 1,44,000 मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 12। 12 का स्क्वायर होता है ये। क्या होता है ना, मैं ये पॉइंट बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से मैं बोलूंगा, आपकी अगर देखो कॉन्सेप्ट में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी टॉपिक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही बाउंसर था, बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है अधिकतर स्टूडेंट्स को, मेन कहां इशू आता है ना, कैलकुलेशन पे, स्पीड पे, टाइम आप कितना कम ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अब देखो ना, एक क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही यूज हो रहा है स्केलिंग का, लेकिन अगर आपको स्क्वायर पता होता 12 का तो आपके लिए तो एक स्टेप की प्रोसेस हो जाती। 12 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल बता रहा हूं, अगर आपको 15 to 20 तक टेबल्स पता होंगी, 1 से 25 तक स्क्वायर्स पता होंगे, 1 से 12 तक क्यूब्स पता होंगे, तो क्या होता है ना, ये जनरली प्रोसेस जो होती है थोड़ी आपके लिए इजी होने लगती है, आपको दिखने लगती है, क्लिक होने लगती है, 12 का स्क्वायर 144, तो 3 0 एज इट इज, ये 3 0 एज इट इज। आपसे क्या पूछ लिया है, टोटल वेल्थ, टोटल वेल्थ मींस आपको 21 में 12 का मल्टीप्लाई करना है, बाद में तो 3 0 लगा देना। क्लियर है क्या? तो 12 into 20 होता है 240, और एक और 12 का मल्टीपल मतलब 252, 12 2 जा 24 मतलब 240 प्लस 12 252, 3 0 एज इट इज। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको लगेगा कि सर मिक्सर एलिगेशन है ये, लेकिन मैं आपको बोलूंगा तब तो अपन डिटेल में देखेंगे अलग अलग तरीके करने के, अभी सिर्फ रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3, 4:3 मिल्क एंड वाटर। If 10 liters of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:1। कुछ नहीं करना है, इसको 4x मान लो और इसको 3x मान लो, तो करते हैं ना अपन 8 9 10 में, अब करते हुए आए थे। अगर 4:3 रेशियो दे रखा है तो लेट मिल्क बी 4x एंड वाटर बी 3x। क्या बोला है अब, ध्यान से देखिएगा, इफ 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, देखो मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, किस में ऐड हो रहा है, वाटर के कॉलम में, कितना 10 लीटर, 10 लीटर वाटर के कॉलम में ऐड हो गया। तो ऐसा करने से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया अब 4:5, 4:5 का। क्लियर हुआ क्या पॉइंट? ऐसा करने से मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:5। चलो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इक्वल्स टू 3x प्लस 10 मीन्स 2x इक्वल्स टू 10 मीन्स x इक्वल्स टू 5। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क x को 5 रख दो, x को 5 रख दो, 20 लीटर्स। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये भी अपन सीख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लो आप, ए बी सी और डी, ए टू बी 1:2, बी टू सी 3:2,
C/D 1:3। स्केलिंग कैसे करते हैं ऐसे में? देखो, ये 3 है ना, तो इधर 3 लिख दो। ये 1 है तो 1 1, 2 है तो इधर 2। रेश अपने को रोज कंप्लीट करनी है, 2 है तो इधर भी 2। चलो वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 × 1, 2 × 3 × 1, 3 6 4 बार, 3 6 4 बार। नेक्स्ट, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा आप। इफ रुपीज 5600 is to be divided into ABCD such that ratio of A and B and C and D are given, then find A and C and B and C। ठीक है, चलो चलो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको सबसे पहले तो स्केलिंग कर देनी है, बस फिर तो खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन। A/B कितना दे रखा है? 1:2, B/C 3:1 एंड C/D 2:3। स्केलिंग कर देंगे फटाफट से। चलो कैसे करते हैं स्केलिंग? इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 2 है तो 2 2, रो कंप्लीट करनी है। 2 है तो 2 2, ये 1। चलो 3 × 2 6, 3 × 2 6 × 2 12, 2 × 2 4, 3 × 2 6। यहां से क्या है ना कि आपको देखना होगा कि लास्ट में कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि है तो रेशो ना, फर्दर कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो। रेशो है क्योंकि वो, समझ में आ रहा है? या तो मेरे को यहां से ही दिख रहा है ये 2 2 सब में, 2 2 सब कॉलम्स में कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा? 3 6 2 3। ये फाइनल रेशियो आ गया 3623। क्या बोल दिया आपको? इनका सम दे रखा है 5600। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। 14 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 5600। 5600 14 की करस्पॉन्डिंग एक्चुअल वैल्यू, तो मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 400। 14 × 4, देखो यहां पर भी 14 × 4 कितना है, टेबल पता है तो डायरेक्ट दिख जाएगा। 14 4 था 56। 400 का मल्टीप्लाई फैक्टर आपको क्या बताना है? ए एंड सी, तो ए सी का सम, 3 और 2 5, 5 की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 400 का मल्टीप्लाई करके, मींस 2000। मतलब पहले का आंसर तो 2000 आएगा। तो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। बी और सी भी निकाल लेते हैं। बी और सी का सम 6 और 2 8, 8 की एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटू 400, मल्टीप्लाई फैक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्केल, 32। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of income of two workers A and B are this. The ratio of expenditure of A and B is this, and each saves rupees 200। ठीक है, देखो आराम से देखो इसको। A और B की आपको इनकम दे रखी है, A और B की इनकम दे रखी है कितनी? 3x और 4x, है ना? ये इनकम है दोनों की। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। इनकम है 3x और 4x। एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, कितना खर्चा करते हैं वो भी दे रखा है आपको। तो यहां पर मैं कुछ वेरिएबल दूसरा ले लूंगा, 2y और 3y खर्चा कर देते हैं ये। ठीक है, अब है ना, यहां से उन्होंने दोनों की सेविंग्स दे रखी है अपने को। कुछ नहीं, ये सेविंग्स मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है और मैंने खर्चा कितना कर दिया, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी सेविंग्स आ जाएगी। पहले ए की सेविंग्स निकाल लेते हैं, मतलब 3x माइनस 2y की वैल्यू आपको दे रखी है 200। फिर बी की सेविंग्स निकाल लेते हैं, 4x माइनस 3y की वैल्यू भी दे रखी है 200। ठीक है क्या यहां तक? बस। अब क्या है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी ना, तो y को एलिमिनेट कर। सर ये क्या बोल रहे हो आप? अरे x की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि आपसे इनकम पूछी है। इनकम पूछी है मतलब x की वैल्यू पूछी है, और x की वैल्यू पूछी है तो अपन क्या करेंगे? एलिमिनेशन लगा देंगे। एलिमिनेशन मतलब आपके ये जो पुराने पाप थे 8 9 10 के, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एलिमिनेशन मतलब कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, जिससे कि क्या होगा कि वो कैंसिल हो जाएंगे। आपको भी याद आ जाएगा कैसे करते हैं अपन। मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम बनाने जा रहा हूँ, मतलब दोनों को 6 6 बना रहा हूँ। ऊपर किसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनाने के लिए? 3 का। और नीचे किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का। अपने आप y के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। चलिए देखिए आप, बोलो ऊपर बोलो, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9x, चलो बोलो 6y, नीचे 2 का करो, 2 का 400। अब दोनों को माइनस कर रहा हूं, दोनों को माइनस कर रहा हूं, दोनों को माइनस कर रहा हूं। 9x माइनस 8x, x कैंसिल। 6x माइनस 600 माइनस 400, 200। x की वैल्यू आ गई 200। इधर 200 रख दो, इधर 200 रख दो, इजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऐसा ही एक क्वेश्चन है, फिर से चलेंगे इस पे। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ प्रवीण, सनी एंड अमित, ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है, प्रवीण की सेविंग्स दे रखी है, तो प्रवीण पे ही वर्किंग करेंगे अपन। देखो प्रवीण की सेविंग्स दे रखी है और उसका इनकम भी दे रखी है, तो प्रवीण मतलब फर्स्ट पर्सन 3, प्रवीण मतलब फर्स्ट पर्सन 4, मतलब आपको 3x की वैल्यू भी दे रखी है और आपको 4y की वैल्यू भी दे रखी है। प्रवीण कितना कमाता है? 2400 कमाता है और कितना खर्च कर देता है? 300 रुपए खर्च कर देता है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली समझ में आ रही है। देखो ना ध्यान से आप, यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 800 का। तो x की वैल्यू आ गई 800। आपसे क्या पूछा है? सेविंग्स ऑफ अमित। अमित की सेविंग्स पूछी है, तो अमित की सेविंग्स निकालने के लिए मुझे अमित की सेविंग्स दे रखी है। सुनो अब ध्यान से सुनो बात को। यहां पर ये जो प्रवीण की सेविंग्स दे रखी 300, तो यहां पर क्या गलती करी अपन ने? 4y की वैल्यू 300 नहीं है, ये तो एक्सपेंडिचर है। समझ में आई क्या बात? 4y क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं है। फिर से एक और बार, 3x की वैल्यू तो 2400 आपको समझ में आई है कि उसकी प्रवीण की इनकम है और इनकम दे रखी है 2400 रुपए, तो x की वैल्यू निकाल ली। लेकिन आपको प्रवीण का एक्सपेंडिचर दे रखा है 4y, तो वो कितना होगा? अगर प्रवीण 300 रुपए सेव करता है तो 2100 रुपए खर्चा कर रहा है, 2100 रुपए खर्चा कर रहा है। ठीक है क्या? चलो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं 4 से डिवाइड करने पे। 4 से डिवाइड कर दो इसको आराम से, 5 बार में आता है 20, एक बचा जीरो, 2 बार में 525 आ गई y की वैल्यू। अब आपको सेविंग्स निकालनी है अमित की। सबसे पहले अमित की इनकम निकालते हैं। सबसे पहले अमित की इनकम निकालते हैं अपन। मतलब अमित की इनकम सेकंड वाली है थर्ड वाली? थर्ड वाली है, थर्ड वाली। 4x, 4x, 4x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 इंटू एक्स, 8 4 32। अमित कमाते कमाता कितना है? 3200, और उसमें से खर्चा कितना कर देता है? तो खर्चा कितना करता है अमित? 5y, 5y, 525 इंटू 5। समझ में आ रहा है क्या आपको? 525 इंटू 5, तो यहां से देखो 5 इंटू 5 2500 और 25 इंटू 5 125, मीन्स 2625, ये इसका खर्चा है। तो कितनी सेविंग्स कर रहा है? देखो 75 तो इधर से बचे, ठीक है, और 500, 575 रुपीज सेविंग करता है अमित। इजी था, टफ तो नहीं था। आपको प्रवीण के करस्पॉन्डिंग उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली और सेम एक्स और वाई को यूज करके मैंने अमित की सेविंग्स निकाल ली। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे फिर। ये क्वेश्चन आप बिना पेन के भी कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। A truck carrying 6 dozen mangoes meets with an accident, as a result of which some mangoes get smashed and other remain intact. Which of the following options cannot be the ratio of smashed mangoes to intact mangoes? सीधी सी बात है। अगर पहले तो सबसे पहले 6 डजन बताओ। अब 6 डजन मतलब एक डजन में कितने मैंगोज होते हैं? सर डजन तो बनानाज में यूज होता है। कैसी बात कर रहे हो यार? डजन मतलब 12 यूनिट, बस किसी में भी यूज हो सकता है ये। तो एक डजन में कितने यूनिट्स होते हैं? 12। तो 6 डजन में कितने यूनिट्स हो गए? 72, 12 6 72, मतलब 72 मैंगोज की बात हो रही है। अब 72 कैसे कैसे बन सकता है? सर ये कैसे बोल रहे हो कैसे कैसे बन सकता है? इसका मतलब वो बोल रहे हैं क्या ये रेशियो हो सकता है, कुछ मैंगो खराब हो गए और कुछ मैंगो इंटेक्ट है, इसका रेशियो हो सकता है क्या? 1:3। सुनना आप ध्यान से बात, 1:3। टोटल कितना हुआ? 4। भाई 4 मैंगोज में से एक खराब हो गया, 3 अच्छे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि 4.5 मैंगो खराब हो गए या 5.25 मैंगो खराब हो गए बाकी अच्छे हैं। या तो वो 5 खराब होंगे या 6 खराब होंगे। ये 5.25 की क्या बात है? अगर वो 6 मैंगो थोड़ा भी स्मैश हुआ होगा तो उसको मैं स्मैश की कैटेगरी में डालूंगा। समझ में आई क्या बात? तो ये डेसिमल की कोई तो बात ही नहीं होनी चाहिए। या तो 5 मैंगो खराब होंगे या 6 मैंगो खराब होंगे, 5.25 का कोई सेंस नहीं है। चलिए, तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं आपको, 1:3 का जो रेशियो है, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 4। 4 की एक्चुअल वैल्यू 72 है। क्या यहां पर 4 में कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई होने पे 72 आ सकता है? बिल्कुल। 4 का मल्टीपल होता है 72, मीन्स 1:3 कैन बी द रेशियो ऑफ स्मैश मैंगो टू इंटेक्ट मैंगोस। 4 का मल्टीपल है 72, 4 का मल्टीपल नहीं होता अगर 72, तो ये रेशियो नहीं हो सकता था 1:3। समझ में आई क्या बात? अगला 5:7, 5 और 7 टोटल कितना होता है? 12। क्या 12 को मैं 72 में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय यूजिंग एन इंटीजर? बिल्कुल, 12 6
तो ये भी इंटू सिक्स, ये भी इंटू सिक्स, तो मतलब ये रेशियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 11:7। सर पहले सी को चेक करो, नहीं मुझे पता है वो आंसर है तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। 11 और 7 का सम कितना होता है? 18। क्या 18 को मैं 72 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? सर सोचना पड़ेगा, अरे यार होता है ये इंटू फोर, इंटू फोर, इंटू फोर, बिल्कुल ये भी पॉसिबल रेशियो हो सकता था, यही बच रहा है तो यही आंसर है। सर एक बार चेक कर लो, बिल्कुल कर लेता हूं। 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 होता है 11। क्या 11 की टेबल में 72 आता है? नहीं आता। मींस इट कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ स्मैश टू इंटेक्ट मैंगोज। 11 को मैं 72 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब ये रेशियो नहीं हो सकता। आई होप क्या वो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो रेशियो की एप्लीकेशन कितनी वास्ट है। आपको यहां पर मिक्सचर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, आपको यहां पर एजेस भी देखने को मिल रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो रेशियो जो है, मैंने आपको पहले भी बोला है, परसेंटेज और रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं पूरे कॉन्ट्स। आपको हर एक टॉपिक में सब टॉपिक दिख सकता है रेशियो का, परसेंटेज। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स पर अपन वर्किंग कर रहे हैं। इसके बाद अपन क्लब क्वेश्चंस करेंगे रेशियो और परसेंटेज के। तो आपको प्रायोरिटी पे इन वीडियोस पे अच्छी ग्रिप, अच्छी कमांड बना ली थी। चलिए, 3 years अगो पार्थ एज वॉज हाफ द एज ही विल बी इन 20 years। क्या मतलब है इस लाइन का? फिर से एक बार पढ़ते हैं। 3 years अगो, 3 साल पहले की बात हो रही है। पार्थ एज वॉज हाफ ऑफ द एज ही विल बी इन 20 years। 20 साल बाद जो एज होगी इसकी, 3 साल पहले इसकी एज आधी है। कुछ कुछ घबराना नहीं है इस लाइन से। मैं मान लेता हूं पार्थ की प्रेजेंट एज को एक्स। सुनना आप ध्यान से बात। पार्थ की प्रेजेंट एज क्या मान लिया अपन ने? एक्स। तो पार्थ की 3 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी? x-3। ये तो क्लियर है आपके लिए। मैंने पार्थ की प्रेजेंट एज क्या मान ली? एक्स। तो 3 साल पहले पार्थ की एज क्या रही होगी? x-3। पार्थ्स एज वॉज हाफ ऑफ द एज ऑफ ही विल बी इन 20 years। 20 साल बाद पार्थ की एज कितनी हो जाएगी? x+20। अब बताओ आधी कौन सी एज है? ये वाली पास वाली आधी है। तो इक्वेट करने के लिए मुझे इसको डबल करना पड़ेगा, तभी तो दोनों को इक्वेट कर पाऊंगा। अरे रटो मत, कुछ खास बात नहीं है। पार्थ की पहले वाली एज जो थी 3 साल पहले वाली, वो छोटी होगी ना, और पार्थ की 20 साल बाद एज बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनमें बोला है कि ये डबल है, ट्वाइस है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे छोटे वाले नंबर को डबल करना पड़ेगा, तभी तो मैं इक्वेट कर पाऊंगा दोनों को। ठीक है, 2x-6 इक्वल्स टू x+20। एक्स को इधर ले आओ, 6 को उधर भेज दो। यही पूछा है आपसे, पार्थ की प्रेजेंट एज क्या होगी। इजी क्वेश्चन। ठीक है क्या? नेक्स्ट, ऑप्शन से भी जा सकते थे। 26 साल में 3 साल कम करो तो 23 आ जाएगा, 23 years आ जाएगा। 23 years आया, मतलब 23 years तो पार्थ की पास वाली एज, और इसमें 20 साल ऐड कर दो, बोला ना 20 साल ऐड करना, तो 46। ये दोनों देखो ट्वाइस है इसका, ये इसका ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of a person 8 years from now will be 4 times his age 7 years back, then find his present age। अगेन मैं मान लेता हूं उसकी प्रेजेंट एज है x। 8 years, द एज ऑफ पर्सन 8 years फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद की बात हो रही है, तो x+8। और कब की बात हो रही है? 7 years बैक, ये 7 years बैक। मत दिमाग लगाओ ये छोटा है ये बड़ा है, इक्वेट करने के लिए किसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा? छोटे वाले। बोला है ना उन्होंने 4 टाइम्स, तो छोटे वाले को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, अपने आप इक्वेट हो जाएंगे। छोटे को इंटू 4 करोगे तो उसकी एज फ्यूचर वाली आ जाएगी। चलो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4x, 7 4 x+8। एक्स को इधर ले आओ, 3x इक्वल 28 को उधर भेज दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इजी क्वेश्चन। चलिए क्लास क्वेश्चन पे मूव करेंगे फिर। कंटेनर इज 4/7 फुल ऑफ दिस। ठीक, x kgs are removed to leave the container 1/4 full. Finally 35 kg is added to the container to make it half full. Find x। फाइंड x। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कंटेनर का जो टोटल कैपेसिटी वो जो होल्ड कर सकता है वो है y यूनिट्स। सर x ले लो। अरे यार x की वैल्यू तो पूछी है ना आपसे, x तो रिमूव किया है, तो x की जगह y ले लो, दूसरा वेरिएबल यूज कर लेते हैं अपन। तो मैं मान लेता हूं कंटेनर की टोटल कैपेसिटी हो सकती है y kg टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अगर मैं कंटेनर को फुल कर दूं तो कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, कितनी केजीज होल्ड कर सकता है? y kgs। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं फिर। अ कंटेनर इज 4/7 फुल, मतलब y का 4/7 कितना होगा, 4/7 ऑफ y, इतना फुल था। इसमें से मैं x केजीज को रिमूव कर देता हूं। x केजीज को जैसे ही मैंने रिमूव किया, कंटेनर रिमेन 1/4 फुल, कंटेनर 1/4 ही फुल बचा। किसका, y का, y का 1/4 फुल बचा। डरना नहीं है इक्वेशन से। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उन्होंने बोला है कि मैं 35 केजी ऐड करूंगा इसमें, मतलब 1/4 y में मैं 35 केजी ऐड कर दूंगा, इससे कि कंटेनर कितना हो जाएगा, हाफ फुल। हाफ फुल मतलब 1/2 y, हाफ फुल मतलब 1/2 y। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इजीली सॉल्व हो सकता है। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। चलिए, तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन पे वर्किंग करूंगा, कुछ भी खास बात नहीं है। 35 को इधर ही रहने दो, और ये 1/4 को उधर ले जाओ। 1/4 को उधर तो माइनस में चले जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं अपन, 1/2 y माइनस 1/4 y, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो रहा है क्या ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 y, 1/4 y। ठीक है, लॉकडाउन ने सब आपकी, चलो मैं नहीं यूज करूंगा, छोड़ो। 35 इक्वल्स टू 1/4 y, तो y को इधर भेज दो, ये y को इधर भेज दो, या y को इधर दो, 4 को इधर भेज दो, तो 35 इंटू 4 कितना आ जाएगा, यहां से y की वैल्यू 70 का डबल, 140। बस अब x की वैल्यू निकालनी है y को पुट करके, जल्दी से कर लेते हैं अपन। 1/4 y की वैल्यू कितनी है, 35। मैं यूज करूंगा इसको इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यूज कर रहा हूं। देखो इधर जल्दी से देख लो, y को रखो 140, 140 जैसे ही रखा तो ये कितने बार में, 20 बार में, 20 इंटू 4 80, 80 माइनस x गिव्स 1/4 y की वैल्यू कितनी है, 35। तो यहां से मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है, 35 को माइनस कर दो, x इक्वल्स टू 45 केजी। जो रिमूव किया था वो कितना रिमूव किया था, 45 केजीज रिमूव किया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं ये इसीलिए आपको बताया है, एक बार ये इसीलिए आपको करवाएं कि आपको अब जब परसेंटेज और रेशो के क्लब्ड क्वेश्चंस चलेंगे तो आपको उसमें मजा आएगा, क्लियर होंगे एक एक बार में। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग देयर टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।